नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। पुराने शहर के संवेदनशील क्षेत्र में स्थित खोलापुरी गेट थाने को बुधवारा परिसर के जूनी कोतवाली में बनाए गए नए इमारत में स्थानांतरित किए जाने की खबरों को लेकर इस क्षेत्र के निवासियों ने अपनी आपत्ति जताई है। इस संदर्भ में क्षेत्रवासियों का कहना है कि खोलापुरी गेट थाना आज जिस स्थान पर है वहां अक्सर दो समुदायों के बीच विवाद के चलते तनाव की स्थिति निर्माण होती रहती है, तो वहीं दूसरी ओर जिस जगह आज खोलापुरी गेट थाना कार्यरत है वहां से हर आपराधिक मामलों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों तथा राजनीतिज्ञों ने भी खोलापुरी गेट थाना स्थानांतरित न करने की सलाह दे चुके हैं। इसके बावजूद यदि ऐसा होता है तो तनाव की स्थिति के दौरान पुलिस को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आम्हाला पोलिसांचं संरक्षण पाहिजेच बा, हो, कारण आम्ही इथं सगळे उभेवरच उभं आहोत, सगळ्यालाच पाहिजे, सगळ्या बहिणी इथं सब उभ्या आहे, तुम्ही काहीतरी करा। आमच्या एरियात म्हणजे पोलीस स्टेशन जे आमचं स्थावर आहे इथे, तर ते आमच्या एरियातल्या लोकांच्या कानावर आलेलं आहे की हे पोलीस स्टेशन समोर भाजी बाजार एरियात हलवण्यात येऊन राहिलं, तरी त्या भाजी बाजार एरियात काही गरज नसताना आमच्या एरियाला भरपूर गरज आहे याची, तरी हे पोलीस स्टेशन इथंच थांबवण्यात यावं। महाराष्ट्र के आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज के शिव जयंती अवसर पर शिवसेना की ओर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। इस संदर्भ में शिवसेना की ओर से ली गई पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए प्राध्यापक प्रशांत वानखड़े ने बताया कि तिथि के अनुसार आगामी 4 मार्च को शिवसेना की ओर से शिव जयंती मनाई जाएगी। जिले के सांसद आनंदराव अरसूल, उद्योजक पुरुषोत्तम हरवानी को शिव जयंती उत्सव समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि शिव जयंती उत्सव के आयोजक होंगे प्राध्यापक प्रशांत वानखड़े। उन्होंने बताया कि शिव जयंती के अवसर पर उपनगर बडनेरा तथा अमरावती में विविध सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आँखों की जाँच, चश्मों का वितरण, खून की जांच, रक्तदान शिविर, मधुमेह जांच, छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के साथ ही दिव्यांगों को 3 चक्के वाली साइकिल वितरण, कर्ण यंत्र वितरण, वस्त्रों का वितरण के साथ ही वृद्धाश्रमों में वृद्धों को फल व ब्लैंकेट वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही शहरों के प्रभागों में रोजाना सुबह शिव चरित्र पर पुआरा, वरिष्ठ नागरिकों का सत्कार तथा रविवार 5 मार्च की शाम स्थानीय गांधी चौक से शोभा यात्रा निकाली जाएंगी, जिसमें इतिहासकालीन, पौराणिक, सामाजिक व सांस्कृतिक झांकियों का समावेश रहेगा। शोभा यात्रा में सबसे आगे माता जिजाऊ, झांसी की रानी, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिकृति तैयार की जाएंगी। बैंड, पथक, डीजे व डिंडी भी शिव जयंती शोभा यात्रा का आकर्षण रहेगा। शोभा यात्रा का शुभारंभ सांसद आनंदराव अरसूल द्वारा शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पूजा अर्पण के बाद होगा। पत्रकार परिषद में उद्योजक पुरुषोत्तम हरवानी, प्राध्यापक प्रशांत वानखड़े, पूर्व पार्षद तथा शिवसेना के शहर अध्यक्ष प्रवीण हरमकर, पूर्व विधायक घाने पाटील तथा मनीषा टेमरे उपस्थित थे। खासदार आनंदरावजी अडसूळ यांच्या नेतृत्वात मार्गदर्शनामध्ये शिवजयंतीची शोभायात्रा आणि शिवजयंती निमित्त होणारे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात शिवसेनेतर्फे साजरे करण्यात येणार आहे। त्यासाठी सामाजिक, सांस्कृतिक आणि भव्य दिव्य असे सर्व प्रकारचे कार्यक्रम शिवसेनेतर्फे आयोजित करण्यात आलेले आहेत। त्याची पूर्ण माहिती आपल्याला दिलेली आहे, जसे रक्तदान, नेत्रदान, त्याचप्रमाणे अंधांना, अपंगांना साहित्य वाटप, वृद्धांना सुद्धा मातोश्री वृद्धाश्रम असो किंवा आपले बाकीचे अजून अन्य वृद्धाश्रम असो, त्या ठिकाणी सर्व वृद्धांना साहित्याचे वाटप सुद्धा आपण करणार आहे। आणि यासोबत शिवाजी महाराज कोण होते आणि शिवाजी महाराजांचं कार्य किती अमूल्य आहे या संदर्भात सर्वांना माहिती व्हावी म्हणून जिवंत झाकीचे सुद्धा आम्ही शोभायात्रेमध्ये ठेवण्यात आलेले आहे। शहर पुलिस आयुक्तालय के लॉबी में विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत अब किसी भी विजिटर या शिकायतकर्ता को सबसे पहले इस सिस्टम के तहत अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र लिखाया जाएगा।
जिसके बाद यह मशीन एक टोकन जनरेट करेगी। जिस विभाग में संबंधित विजिटर को काम है, संबंधित शिकायतकर्ता या विजिटर को वापसी में इस सिस्टम के सामने खड़े होना पड़ेगा और संबंधित व्यक्ति का काम हुआ या नहीं यह जानकारी देना होगा। इस विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 6 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। पुलिस आयुक्तालय में आने वाले शिकायतकर्ताओं तथा विजिटरों को एक अच्छी सुविधा देने का यह प्रयास बताया गया है। अमूमन शहर के कुछ चौराहों पर भीख मांगने वाले अलग अलग प्रकार के दिव्यांग देखे जा सकते हैं, जो उनकी अपनी आदत होती है। ऐसे हाथ फैलाने वालों के लिए प्रेरणा देते हुए भीख मांगने के बजाय स्वयं ही किसी प्रकार का उद्योग करने वाला एक दिव्यांग राजकमल चौराहे पर देखा जा सकता है, जो भीख मांगने के बजाय अपने गले में एक बोर्ड टांग रखते हुए प्लीज इस गरीब को मदद करने का आह्वान कर रहा है। इस दिव्यांग की ओर से अपने हाथों में पेन के डिब्बे रखते हुए राजकमल चौक पर यातायात के दौरान रुकने वाले दुपहिया चालकों व उनके साथ बैठे लोगों से पेन खरीदने की गुजारिश करता है। इस दिव्यांग युवक के स्वाभिमान, मेहनत तथा लगन से किए जाने वाले रोजगार को विशेषण का सलाम। बडनेरा रोड स्थित सिपना अभियांत्रिकी व तंत्र ज्ञान महाविद्यालय का तकनीकी सम्मेलन विद्योतन 2018 का शुभारंभ AICTI के संचालक मनप्रीत सिंह मन्ना के हाथों किया गया। प्रमुख अतिथि के तौर पर ईशवेद बायोटेक संस्था के अध्यक्ष संजय मावाड़, सिपना के अध्यक्ष जगदीश गुप्ता, सचिव रविंद्र कड़ू, प्राचार्य सिद्धार्थ लड़के व समन्वयक डॉक्टर अजय ठाकरे की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई, तो वहीं मान्यवरों का श्रीफल व स्मृति चिन्ह देकर सत्कार किया गया। समन्वयक डॉक्टर अजय ठाकरे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का संदेश पढ़कर कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यक्रम के उद्घाटक मनप्रीत सिंह मन्ना ने महिला व पुरुषों में समानता, AICTE के विविध कार्यक्रम सामान्य के लिए सहजता से उपलब्ध, सबका साथ सबका विकास इस विषय पर जानकारी दी। तो वहीं सिपना अभियांत्रिकी महाविद्यालय के अध्यक्ष जगदीश गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि सिर्फ विद्यापीठ के शिक्षा क्रम में जोर देने के बजाय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की बात होना चाहिए। इस दौरान संचालक मंडल के मनोज खंडेलवाल, गोपाल गुप्ता, सभी विभाग प्रमुख तथा सभी शिक्षक प्रमुखता से उपस्थित थे। छोटी बहन के विवाह कार्यक्रम में शामिल होने की जिद करने वाली पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले दोषी पति को जिला व सत्र न्यायालय ने 5 वर्ष की कैद तथा 1000 का जुर्माना सुनाया है। जानकारी के अनुसार अमरावती जिले के यावली शहीद निवासी प्रतिभा प्रमोद भालेराव की यावली शहीद के ही शमशान घाट में उसके पति प्रमोद भालेराव ने हत्या कर दी थी। इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि मृतक प्रतिभा भालेराव की छोटी बहन का इस घटना से कुछ दिनों बाद ही विवाह होने वाला था, जिसे लेकर प्रतिभा अपने पति प्रमोद भालेराव से लगातार जिद कर रही थी कि उसे अपने पिता के घर ले जाकर छोड़ दिया जाए ताकि विवाह कार्यक्रम में वह अपने परिजनों की मदद कर सके। लेकिन प्रमोद अपनी पत्नी की इस जिद को नकार रहा था। घटना वाले दिन प्रतिभा ने फिर वही जिद करते हुए प्रमोद को अपने पिता के घर जाने की बात कही, जिससे इस सनकी मिजाज पति ने प्रतिभा को घर छोड़ने के बहाने क्षेत्र के शमशान में ले जाकर कुल्हाड़ी के डंडे से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था और साथ लाए किसी कीटनाशक को पी लिया था। इससे पूर्व प्रमोद ने अपने मोबाइल से मोरसी के तरोड़ा निवासी अपने ससुर अन्ना किशन नवाड़े को फोन कर अज्ञात ने प्रतिभा को मौत के घाट उतारने की जानकारी दी थी। इस घटना की शिकायत के बाद पुलिसिया पूछताछ में प्रमोद ने अपना जुर्म कबूला और घटना पर पश्चाताप जताने की बात कबूली थी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ पहले 304 अ के तहत मामला दर्ज किया था और बाद में दफा 302 के तहत प्रमोद को आरोपी बनाया गया था।
शिकायतकर्ता अन्ना नवाड़े द्वारा यावली शहीद थाने में आरोपी प्रमोद भालेराव के खिलाफ दफा 498 अ 302, 34, 309 भादवी के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें प्रमोद की मां लंकाबाई भालेराव, पिता गोपाल राव परसराम भालेराव तथा प्रमोद को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में 13 गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए थे। यह मामला कोर्ट में चलने के दौरान प्रमोद के पिता गोपाल भालेराव की मौत हो गई, तो वहीं प्रमोद की मां लंकाबाई भालेराव को निर्दोष करार दिया गया, जबकि इस मामले में आरोपी प्रमोद भालेराव को दोषी करार देते हुए जिला व सत्र न्यायाधीश क्रमांक 7 के न्यायमूर्ति जेपी मोडक ने आरोपी प्रमोद को दफा 304 के तहत 5 वर्ष की कैद, 1000 रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दफा 309 के तहत 1 वर्ष की कैद और 500 रुपए का जुर्माना सुनाया है। एक बार फिर सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत फ्रेजरपुरा थाने में दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार वडाली के भारत नगर निवासी विजेंद्र गौतम दभाड़े को नौकरी की आवश्यकता रहने की जानकारी आदिवासी कॉलोनी निवासी चेतन सुखे सहित उसके अन्य साथियों को थी। इन सभी ने योजनाबद्ध तरीके से विजय दभाड़े को सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर उससे 1 लाख रुपए लिए और जब विजेंद्र को नौकरी नहीं दिला सके तो SBI का 1 लाख रुपए का धनादेश दिया, जो बैंक से बाउंस हो गया। इस मामले की शिकायत पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने चेतन सुखे सहित प्रेम पुरखे, वैभव पुरखे, मोहर नामक आदिवासी कॉलोनी निवासियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। शहर में सनसनी मचा देने वाले नवेद बॉडी बिल्डर हत्याकांड मामले के आरोपियों की बुधवार को कोर्ट में जमानत को लेकर पेशी के दौरान मृतक नवेद के दोनों भाइयों को गवाह बदलने तथा आर्थिक रूप से लेन देन कर मामला रफा दफा करने को लेकर धमकाने की घटना सामने आई है। इस दौरान आरोपियों ने मृतक नवेद के भाइयों के साथ हाथापाई करने का भी प्रयास किया। मिली जानकारी के अनुसार नागपुरी गेट थाना क्षेत्र के असोरिया पेट्रोल पंप के सामने बीते लगभग 7 से 8 माह पूर्व नवेद बॉडी बिल्डर नामक युवक की किसी पुरानी रंजिश के चलते हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 5 से 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। बताया जाता है कि गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होने वाली थी। तो वहीं दूसरी ओर मृतक नवेद के बड़े भाई मुजाहिद इकबाल व छोटे भाई अब्दुल मोहसिन अब्दुल बशीर तथा उनकी मां रजिया बी की गवाही रहने के चलते ये तीनों सरकारी वकील से मिलने के लिए कोर्ट परिसर में पहुंचे थे। इस दौरान आरोपी अयूब खान सहित 5 से 6 युवकों ने पहले अब्दुल मोहसिन अब्दुल बशीर को धमकाते हुए गवाही बदलने और गवाही न बदलने पर उसका भी हश्र नवेद के जैसा करने की धमकी देने की बात अब्दुल मोहसिन अब्दुल बशीर ने कही है। यह वाकया चल ही रहा था कि अब्दुल मोहसिन अब्दुल बशीर के बड़े भाई मुजाहिद इकबाल भी वहां पहुंचे और इस मामले में आरोपियों से वजह पूछते ही इन आरोपियों ने मुजाहिद इकबाल को भी ऐसी ही धमकी दिए जाने की शिकायत गाड़गेनगर थाने में दर्ज कराए जाने को लेकर दोनों भाई तथा उनकी मां रजिया भी पहुंची। पता चला है कि इस मामले में मुजाहिद इकबाल ने आरोपी अयूब खान तथा उसके अन्य साथियों के खिलाफ गाड़गेनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आज कोर्ट पेशी थी उनकी, गवाह पूछना था। हम सरकारी वकील से मिलने जा रहे थे। उतने में उनके रहीम पठान, कादर खान उनका नाम, रहीम खां का भाई बड़ा भाई, ये चारों पांचों लड़के खड़े थे, 6 लोग। तो हमारी मोहसिन को जो गवाह है तो गवाह को रोके उन्होंने कि बोले तू गवाह देगा तो तेरा भी हाल हम नवेद की ऐसा करेंगे। तो उतने में मैं आया तो मैंने पूछा क्यों रे क्या हुआ, तो बोले तो तू भी बोले ज़रा ज़्यादा छाना पाना कर रहा, मेरे साथ में गाली गलौज करे, लोटे और मम्मी को हमारे घुरके देंगे कि रुक जाओ करके, तो तुम्हारा भी वैसी होगा। बस हम सरकारी वकील के पास जाने वाले थे तो उतने में हमारे भाई ने हमारे को पकड़े खींचे। आपने कंप्लेंट दी है? कंप्लेंट दे दी हमने, कंप्लेंट चालू है। बीते 24 घंटे में शहर में हुई चोरी की अलग अलग घटनाओं में लाखों के माल पर अज्ञात ने हाथ साफ कर दिया, जिसमें पहली घटना गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर की है। 4 दिन पहले 4 अज्ञात ने
यहाँ के निवासी राजेश शंकरराव देशमुख सह परिवार बीते मंगलवार की दोपहर किसी काम से बाहर गए थे तो अज्ञात चोरों ने उनके घर के पिछले द्वार पर लगा ताला तोड़कर नकद 60,000 पर हाथ साफ कर चलते बना। तो वहीं नांदगांवपेट थाना क्षेत्र के विजिलेंट परिसर में अज्ञात ने प्रफुल्ल महादेव ठाकरे की मोटरसाइकिल पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी कीमत 55,000 रुपए बताई गई है। तो वहीं इसी थाना क्षेत्र के राहटगांव निवासी विलास पटके के ट्रैक्टर में लगी 16,500 की बैटरी पर अज्ञात ने हाथ साफ कर दिया। अन्य एक घटना में गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के PDMC स्थित वार्ड नंबर 6 में भर्ती एक महिला से मिलने आई उसके रिश्तेदार के बैग पर अज्ञात ने हाथ साफ कर दिया, जिसमें नकद 4,000 सहित 16,000 के जेवरात और 74 सोने के मनी थे। ऐसी ही घटना में मोतीनगर स्थित न्यू गोल्डन इंग्लिश हाई स्कूल परिसर में खड़ी स्कूल बस में से अज्ञात ने एक्साइड बैटरी पर हाथ साफ कर दिया। कुल घटनाओं में गए माल की कीमत 1,70,000 रुपए बताई गई है। भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण त्योहार है होली। होली का यह त्योहार 2 दिन चलता है। पहले दिन होली दहन और दूसरे दिन धूलिवंदन। धूलिवंदन के अवसर पर एक दूसरे को रंग बिरंगी रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं देने की प्रथा है। अमरावती शहर में सभी ओर होली तथा धूलिवंदन की तैयारियां एवं खरीदारी जोरों पर शुरू है। होली के लिए पूरा बाजार सजा नजर आ रहा है। शहर की आराध्य देवत मां अंबा देवी एवं मां एकवीरा देवी मंदिर की होली का एक अपना अलग ही महत्व है। परंपरागत तरीके से ये होली होती है। एक महीना पहले माघ पूर्णिमा को मंदिर के प्रांगण में हेटा नाम के वृक्ष की टहनी जमीन में गाड़कर उस टहनी की रोजाना विधिवत पूजा की जाती है। इस वृक्ष की टहनी का फागण पूर्णिमा के दिन दहन किया जाता है। इस वृक्ष को भाविक भक्त नारियल बांधकर मन्नत मागते हैं। परंपरेबद्दल मला आजच कळलं। दर्शनाला मी नेहमीच येते या मंदिरात, पण होळी परंपरेबद्दल आज कळलं आणि म्हणूनच मी इथे ते नारळ पण अर्पण केलं। मला माहित झालं तसं मी येते पूजा करायला। होली के पावन पर्व पर शक्कर से बनी गाठियों का महत्व भी बड़ा अहम है। होली दहन के वक्त इन गाठियों को पूजा के दौरान अर्पण किया जाता है। अमरावती शहर में गाठिया बनाने का कारखाना है, जहां पर विविध प्रकार की गाठियां बनाई जाती है। डिमांड तो जैसी की वैसी कभी घट जाती कभी बढ़ जाती है। उसके बाद में यहाँ बाहर की मशीन की गाड़ी है, तो मशीन की गाड़ी सही रहती है। पूजा के लिए यह की जाती है। पूजा के लिए गाड़ी होगा तो अखंड और साबित होना, तो मशीन की गाड़ियाँ जो साबुत से रहती है, खंडित रहती है, तो मशीन की गाड़ी पे ज़्यादा उपयोग करने के साथ तो मशीन की गाड़ी गलती से बेची जा रही है। वो गाड़ी सही नहीं है। हम जो बनाते हैं एक एक साँचे में डाल के बनाते हैं, मशीन की गाड़ी सही तरीके से नहीं है। तो कब माह में देखते हैं लोग अच्छी गाड़ी खरीदते नहीं है। दूसरे दिन यानी धूलिवंदन का यह दिन रंगों का दिन होता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सारा दिन कलर लगाकर गुलाल लगाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। होली के त्योहार के लिए बाजार पूरी तरह से सजा हुआ है। नागरिक होली के लिए जमकर खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। बाजार में मुखौटे, कलर, गुलाल, पुंगी भोंगा इत्यादि वस्तुओं से बाजार से भरमार है। VCN न्यूज के तमाम दर्शकों को, चाहने वालों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, अनेक शुभकामनाएं। आप सबकी होली सुख समृद्धि सुख शांति भरी हो। आपकी जिंदगी में रंगों की खुशियों की बौछार हो, यही VCN न्यूज की दुआ है। VCN न्यूज के संवाददाता रोशन उमक की स्पेशल होली की यह रिपोर्ट। सगळे इथे इको फ्रेंडली कलर चालले आहेत, विकले जात आहे। कोणीही पक्के कलर घेत नाही, कारण की पक्क्या कलरने डाग निघत नाही किंवा काय स्किन डिसीज होता। तर इथे जयपूर रंगवाले कलर मध्ये सगळे होळीचे कलर चालले आहेत। गुलाबी स्पेशल सगळे इको फ्रेंडली कलर आहे। होळीच्या तुम्हाला सगळ्यांना शुभकामनाएं जयपूर कलर वाल्यांकडे। मिनी मंत्रालय के रूप में पहचाने जाने वाले जिला परिषद में बुधवार को जल व्यवस्थापन को लेकर बैठक हुई, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष नितिन गोंडा ने, उपाध्यक्ष दत्ता ढोम ने, सभापति जयंत देशमुख, बलवंत वानखड़े, वनिता पाल, सुशीला कुकड़े तथा अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। जो अधिकारी इस जल व्यवस्थापन बैठक में उपस्थित नहीं हुए, उन पर सख्त कार्रवाई के आदेश जिला परिषद अध्यक्ष ने दिए हैं और अधिकारियों के प्रतिनिधियों को बैठक से बाहर जाने के आदेश भी दिए गए। बैठक दौरान जिन किसानों की बिजली कनेक्शन काटे गए हैं, इस पर भी चर्चाएं की गई। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई तरोताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।